एक रीजन है जिसके कारण मैं बिलीव करता हूं कि इंडिया के अंदर राइज करना ना, अगर एक बार सर्टेन फॉर्मूला आ जाए हाथ में तो आप जल्दी राइज कर सकते हो। मतलब कि अपर मिडिल क्लास, पहले तो मिडिल क्लास में फंसा है अमेरिका में तो बंदा, मिडिल माइनस में, मिडिल माइनस से मिडिल और मिडिल अपर मिडिल क्लास, और फिर उसका अपर क्लास में जाना बड़ा आसान है। और अमेरिका में ये बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, एक तो मैंने चलो बता दी कि जितना मर्जी यहाँ पे मिलियन तक भी पैसा आ जाए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, सारे काम करने पड़ जाते हैं। चलो एक तो ये बहुत बहुत बड़ी बात होगी। दूसरा मतलब कि ना, एक वॉलमार्ट है टिपिकल, लेकिन मैं वॉलमार्ट बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। वॉलमार्ट है, जो वॉलमार्ट की टिपिकल सेल्स होती है ना, उसकी पूरे साल की होती है $1 बिलियन। ठीक है, $1 बिलियन। सारे वॉलमार्ट्स लगा लो, डिवाइडेड बाय सारा जो उनका टोटल सेल उसको डिवाइड कर दो, 800-900 मिलियन ऐसे कुछ आता है। तो 1 बिलियन के करीब लगा सो एक सालाना सेल इनकी $1 बिलियन की होती है एक वॉलमार्ट की। पर एक जो प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है ना, वो ओनर ऑपरेटर मोड में $3-4 लाख का बिजनेस बन सकता है। $3-4 लाख का बिजनेस, ठीक है ना। तो यानी कि अगर एक 3-4 लाख सालाना सेल वाला बिजनेस, यानी कि 1 मिलियन में 1 एंड 1 बिलियन में 3 हो गए, तो 1 बिलियन में हो गए 3 एंड 1 बिलियन में हो गए 3000। ठीक है ना, 1 बिलियन हो गए, यानी कि 3000 बिजनेसेस जो चल सकते थे उनकी जगह पे एक वॉलमार्ट खुला है। ठीक है, ठीक है ना, समझ रहे। और 20 जॉब्स क्रिएट हुई हैं, 20-25 जॉब्स क्रिएट हुई हैं, 30 जॉब्स 40 जॉब्स क्रिएट हुई, जितने भी एक वॉलमार्ट में बंदे काम कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन 3000 लोग अगर स्मॉल बिजनेस की तरह ऑपरेट करते हो, 3000 स्मॉल बिजनेस ओनर्स इसको ऑपरेट कर सकते थे, अपना अपना घर चला सकते थे बढ़िया। ठीक है ना। तो अमेरिका में तो वॉलमार्ट्स ही हैं और कॉस्कोस हैं और ये सारे ही हैं, होम डिपो, बड़े हर चीज बड़े बड़े स्टोरों का है। इंडिया में होवर ऐसे नहीं है। तो इंडिया में आपको हर जगह पे छोटे छोटे बड़े बड़े दुकानदार मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज वन, इसको आप साइड पर, तो छोटे बड़े बड़े दुकानदार मिलेंगे। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे इसलिए। अच्छा, दूसरा, अगर एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी मान लीजिए 3-4 लाख का सेल होती है, तो उसकी बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी है, लेकिन अगर उसकी मान लो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हो जाती है 7-8 लाख, तो फिर उसको कॉर्पोरेशन एक एमबीए हायर कर लेती हैं और उस बिजनेस को वो करने लग जाती हैं। तो इसलिए एक रीजन है जिसके कारण कि आप एक सर्टेन नंबर से ऊपर जा नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि कॉर्पोरेशंस कर रही हैं उस बिजनेस को, और कॉर्पोरेशंस का आप कम्पीट नहीं कर सकते। इंडिया में होवर अगर आप 3-4 लाख, तो पहले तो बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है जहां पे 3-4 लाख आपको 3-4 लाख का बिजनेस कर सकते। मैं कॉरस्पॉन्डिंग पकड़ लो ना इसको, मतलब 3-4 लाख जो भी यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग 2 लाख तो मतलब अर्निंग समझ लो। तो उसके बाद फिर अगर आपसे थोड़ा बड़ा करते हो, बड़ा भी कर सकते हो, एक 10 लाख वाला भी कर सकते हो, 1 करोड़ वाला भी कर सकते हो सालाना प्रॉफिट वाला, तो ऐसे बढ़ते जा सकते हो। सारी हायरार्कीज बनी हुई है। अमेरिका में कोई हायरार्की नहीं है, एक कॉर्पोरेशन है और उससे नीचे सारी 3-4 लाख की बिजनेस की जो वो है, क्योंकि कॉर्पोरेशंस आर वेरी स्ट्रीमलाइन बिजनेसेस, एंड अगर उनकी नजर पड़ जाती है तो उस पूरे उनकी नजर पड़ जाएगी। और मनी लाइक इज वेरी फ्लूइड, जहां पे उनको दिखता है, जहां पे थोड़ा सा भी कम डिप्रेशन होती है, पानी वहीं अपने आप पहुंच जाता है, राइट। इतना बड़ी जगह होगा, उसमें हल्का सा छेद होगा, कहीं पे भी पानी सारा वहीं से निकल जाएगा नीचे, राइट। तो बेसिकली जहां पे भी पूरे सिस्टम में डिप्रेशन होती है, फ्लूइड, बहुत फ्लूइड इकोनॉमी है मनी वाइज, तो मनी कॉर्पोरेशन वहीं पहुंच जाती है। मान लो वहां पे और एमबी हायर करती है, एक बंदा हायर करती है और सारा वो काम वो कर लेते हैं। जैसे लेजली पूल्स करके परफेक्ट एग्जांपल, यहाँ पे लेजली पूल करके एक चेन है, वहां पे महालो पूल करके एक पूल वाला है। ठीक है ना, तो ठीक है ना, अब महालो पूल वाला 2-3 लाख रुपए की, 3-4 लाख रुपए की सेल वाला बंदा है, और उसके ठीक सा पैसे बन जाते हैं, अपना आराम से घर चल जाता है, 100 के वही कमा लेता है। लेजली पूल अगर उससे ज्यादा कमाता है तो लेजली पूल की नजर पड़ गई है, तो उन्होंने सारे एक प्रोडक्ट वैसे रखे और पूरी चेन खुली हुई है, तो कुछ भी वो कुछ कर नहीं सकता ऐसा कुछ डिफरेंट चीज। वो मतलब कोई क्या बेचे बेचारा है, सब जो लेजली पूल वाले बेचेंगे, तो लोग लेजली पूल जाते हैं, महालो पूल कम जाते हैं। महालो पूल के पुराने कस्टमर्स बने, वो थोड़ा बहुत इसलिए चल जा रहा है, तो वो बंद ही हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि कॉर्पोरेट्स है यहाँ पे कॉर्पोरेट्स का फंड है, हर चीज कॉर्पोरेटाइज्ड है। किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग क्या, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या, उसकी रिटेल क्या, उसकी हर चीज कॉर्पोरेटाइज्ड है। तो इसलिए मेरा ये पॉइंट है कि इसके करना यहां पे एक सर्टेन लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी से ऊपर की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं जल्दी से। वेयर इंडिया में ये सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं, इस तरह की चीजें। ठीक है ना, इंडिया में इस तरह के बिजनेसेस हैं, मतलब अगर आप ओनर ऑपरेटर में स्टार्ट करें तो धीरे धीरे आप उसको ओनर मैनेज में, फिर बड़ी जल्दी ही आप उसके अंदर आपको टीम बन जाती है और आप मल्टीपल बिजनेसेस ऐसे खोल सकते हो, राइट। क्योंकि 1000 बिजनेसेस, 3000 बिजनेस मैंने गिनाए वॉलमार्ट के कारण। तो अगर आप फॉल्सो एंड्रॉइड हिल्स की बात, यहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे तो मतलब 30 लाख बिजनेसेस खुल जाए, कितने सारे स्टोर्स हैं यहाँ, हंड्रेड्स ऑफ स्टोर्स हैं,
सारे बंद हो जाए तो छोटे 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 कितने सारे स्टोर खुल जाए। तो इंडिया में क्या है कि बंदे ने एक स्टोर खोला, फिर साथ में दूसरा भी खोल सकता है, तीसरा खोल सकता है, स्केल कर सकता है, देन ही कैन बिकम बिगर गाय। तो यहाँ पे चीज पॉसिबल। आई होप दिस मेक सेंस टू यू। मुझे तो बड़ा क्लियर विजिबिलिटी दिखती है कि दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन अमेरिका, एंड दैट्स वाई हमें सर्टेन किस्म से लेवल के ऊपर की बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कभी भी। पर 3-4 हज़ार वाली 3-4 लाख वाली बड़ी मिलेंगी, और वही सारी मैं बात करता हूँ इंडिया बड़े आराम से जा सकती हैं। यू सी, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही यहाँ पे बात, क्योंकि बड़े बिजनेसेस तो मैं बात नहीं कर रहा, वो तो एक अलग ही बात होगी ना। 3-4 लाख वाले बिजनेस भी बहुत सारे हैं, 4-5 लाख वाले, 3-4 लाख वाले बहुत सारे हैं, और वो इंडिया जा सकते हैं। 5-6 लाख वाले बिजनेस वो सारे इंडिया बड़े आराम से जा सकते हैं, और उन्हीं के अंदर मैं एमपीओ की बात करता हूँ। तभी मैं नंबर्स भी वही देता हूँ कि 50,000 कमा लें तो उसमें से इतना परसेंट रख ले इंडिया वाला, ऐसे करके। मैं नहीं कहता बिलियंस कमा लें, क्योंकि बिलियंस नहीं कमाने की बात हो रही, ठीक है ना। ये ट्रेडिशनल बिजनेसेस, छोटे छोटे बिजनेसेस की बात ही हो रही है, ठीक है ना। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, 3-4 लाख वाले वो कॉर्पोरेशन ही कर रही है, और बहुत सारे कॉर्पोरेशन जब काम करती हैं, काफी सारे ऐसे इनएफिशिएंट प्रोसेसेस वाली जो चीजें वो रह जाती हैं, तो वो फिर वो ये कर, सारी दुनिया मतलब उसी कामों में लगी हुई है। तो यहाँ पे मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन निकालूंगा कि कितने लोग कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, कितने लोग स्मॉल बिजनेस, कितने लोग मिड साइज में, तो आपके पास बड़ा तगड़ा नंबर आएगा, ठीक है। और गाइस थोड़ा सा सोचें इस बारे में, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। थैंक यू।